सूंगुणी की विपता, ढूंगी सूंगुणी की विपता, कैन न जानी। ये छेंडा कोर्यान हरची गए गऊ को पानी। ये छेंडा कोर्यान हरची गए गऊ को पानी। धरा पन्यारा बगदा थई कई नाला। धरा पन्यारा बगदा थई कई नाला। पांच पांच नालो मांझी पानी बगदू थे। पांच पांच नालो मांझी पानी बगदू थे। आज जो स्थिति हुई सभी देखना छ। गंदो पानी हमक पिणक नसीब। गंदो पानी पिणक हमक नसीब। ढूंगी सूंगुणी की विपता, कैन न जानी। डालियों का बगैर हरची गए ठंडू पानी। जब भी लोग पर्यावरण वाले आते हैं हमारे यहाँ, गांव की जंगलात वालों ने भी हमें जो बड़ी मदद से जो है हमने बांध जो है यहाँ पे तैयार कर रखा है। बहुत सुंदर जो है, बहुत बढ़िया। आप सब लोग, कोई भी आदमी इसका सर्वे कर सकता है कि गांव वालों ने कितनी मदद जो है इस बांध को तैयार करने में की। लेकिन हमारे यहाँ जो ये जो पानी की जो समस्या बनी, ये सरकारी परियोजना के कारण जो है, ये जो टनल जो बनी हमारे यहाँ, ये वो जो है मेन स्रोत जो था वो उसको जो है ले गया। ढूंगी से सूंगुणी के जो है कई जगह जो है इतना पानी था, जो है 5-5 धारे जो है पानी के बहते थे। लोग अलग अलग जो है, कोई नहाने का होता था, कोई देवता का होता था, किनारे किनारे करके। लेकिन आज ये स्थिति है कि कहीं पर भी जो है पानी जो है हमको जो है उपलब्ध नहीं है। जबकि हमारे यहाँ गांव वालों ने पेड़ पौधे के संरक्षण में जो है पूरी मदद कर रखी है, जंगलात वालों के साथ मिल करके भी। और कोई भी आदमी यहाँ सर्वे करके देख सकता है कि कितना जंगल जो है इन्होंने तैयार कर रखा है अपने आधार पर। लेकिन आज जो परिस्थिति हुई, ये सरकारी परियोजना के कारण जो है हमारे गाँव का पानी जो है पूरा जो है सूखा है। और उसके लिए जो है कई भी हम लोगों ने आंदोलन भी किए, उनके साथ लड़ाई झगड़ा को बहुत किया। लेकिन उन्होंने कहा कि जब टनल बन जाएगी साहब और पूरा पानी जो है उसमें बैठ जाएगा तो पानी तुम्हारे स्रोत का जो है अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो हम उस आधार पर चुप रहे उस समय, नहीं तो हम उसी समय उनके साथ लड़ाई करते थे। लेकिन हुआ यही, उन्होंने कहा ये भूगोल वाले आए, उनके जो वो सर्वेक्षण करते हैं, और उन्होंने हमको आश्वासन दिया उस समय कि जब टनल का काम पूरा हो जाएगा तो उस समय जो है आपका पानी जो है स्वतः जो है जो स्रोत उसमें टनल में घुस गया है वो जो है ऊपर आ जाएगा। लेकिन आज तक जो है वो पोजीशन नहीं आई। ढूंगी सूंगुणी की विपता, ढूंगी सूंगुणी की विपता, कैन न जानी। ये छेंडा कोर्यान हरची गए गऊ को पानी। ये छेंडा कोर्यान हरची गए गऊ को पानी। ऐसा है साहब कि वर्ष 78 से और 2005 तक 5-6 तक जो है यहाँ पर धनारी इंटरमीडिएट एडिट का काम चलता रहा। और उस सुरंग निर्माण के कारण हमारा सारे स्रोत जो हैं वो जो पेयजल स्रोत थे वो सारे सूख गए। और तब से 2004-5 से जो है हम, वैसे तो हमारी जो पानी वर्ष 1988 में जब सुरंग 2200 मीटर इस तरफ हमारी तरफ खुदी थी, ब्रासू इंटरमीडिएट एडिट की तरफ, तो उस वक्त सो गए थे। लेकिन उसके बावजूद और भी जो पानी थे हमारे, जिसमें नलों द्वारा पाइपों द्वारा आते थे, वो सारे स्रोत जो हैं वो सो गए। और तब से हम पानी के बगैर तरफ हैं और सरकार से लड़ाई लड़ रही थी हमारी कि हमारा पानी सूख गया, आप हमें पानी दो। जब पटौड़ी वालों ने हमें कुछ प्रलोभन दिया तो हमने वहाँ स्रोत बताया, और बाद में जो है वो लोग जो है पानी देने में बिल्कुल एकदम वो बड़े गुस्सा हो गए और उन्होंने पानी देने से मना कर दिया। गुस्सा इस बात मतलब नहीं देना चाहते, नहीं कि पानी हमने देना चाहते हैं,
गुस्सा उनका हमारे प्रति कोई ऐसा थोड़ी था, वैसे तो उनकी और हमारी रिश्तेदारी है। लेकिन ये है कि पहले तो अब वो देखो सही है कितना गहरे पानी में ये लोग, तो उन्होंने जो है हमको प्रलोभन तो देते रहे कि हाँ हाँ मिल जाएगा पानी, मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने, अधिकांश लोगों ने ऐसे कहा कि मिल जाएगा पानी। बाद में जो है जब हम लोग वहाँ कार्य की तैयारी में हमने कुछ आदमी वहाँ भेजे, तो सारी महिलाएं भी और सारे लोग जो है वहाँ इकट्ठे होकर के जो है हमारे आदमियों के साथ धक्का मुक्की करने लगे और उन्होंने पानी देना जो है बंद कर दिया। और अब तो खैर इतना वो है कि बीच में तब हम शासन के पास गए, प्रशासन के पास गए। प्रशासन वालों ने जो है खामी खाई ही उनको जो है 2-4 आदमियों को अनायास मतलब उसमें पकड़ में ले लिया और वो 107-17 की मतलब इस तरह की कार्रवाई उन पर की, जो आजकल वो खारिज भी हो गया। और तब उससे ज़्यादा वो अब और भी चिड़े आगे भी उनसे कोई आशा नहीं है कि जो हमें पानी दे सके। तो हमारा तो सरकार से यही ये है कि हमारे इस मुद्दे को जो है किसी न किसी रूप से सुलझाएं तो बड़ी सी बात होगी। हम सरकार के शुक्रगुजार हैं इसमें। समस्या तो ये सरकार की ढिलाई इस पे है साहब। एक तरफ से सरकार कहती है कि साहब हम पानी का राष्ट्रीयकरण है, और दूसरी तरफ से ऐसी राजनीति चल रहे हैं कि एक बार बीच में जो डीएम बदले थे सुंदरम, इन्होंने जो है ऐसा असल में ऐसा स्टेप ले लिया था कि वो हमें मतलब शासन द्वारा ऐसी कड़ी कार्रवाई, प्रशासन द्वारा ऐसी कड़ी कार्रवाई कर रहे थे कि जो लोग झुकने में आ गए थे। किंतु तब तक उनका जो है ट्रांसफ़र हो गया और दूसरा डीएम ऐसा आए जिन्होंने हमारी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और इधर भी राजनीति करते गए, उधर हाँ हाँ हमारे पास भी हाँ हाँ, उनके पास भी हाँ हाँ, और बात को टालते गए। जो हमारा पानी गया वो सरकार के कार्य में गया, टनल में राष्ट्रहित में गया है। सरकार को अब हमारी लड़ाई तो केवल सरकार के साथ है कि भाई हमें कहीं से न कहीं से आप पानी दीजिए, जिस रूप में भी दे सकते हैं। ढूंगी स्यूंगोणी की विपता, ढूंगी स्यूंगोणी की विपता, के न जानी ये छेंडा कोरियन हरची गए गाँव को पानी, ये छेंडा कोरियन हरची गए गाँव को पानी। साहब मैं ढूंगी ग्राम ढूंगी का रहने वाला हूँ। तो समस्या सर हमारी बहुत पुरानी समस्या है। वैसे हम लोग जो है हम लोगों ने भारत सरकार के विकास कार्यों में पूरा सहयोग दिया हर साइड से। वैसे मैं पहले तो मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस में था, 2007 में रिटायरमेंट आया हूँ। 39 साल 3 महीने नौकरी किया। सबसे पहले यहाँ पे डाम का कार्य चला, उसमें हमारी सारी ज़मीनें गई है। और टंडल हमारे गांव के नीचे से उत्तरकाशी जो टंडल आता है वो हमारे गांव के नीचे से गया। उसमें हमारे जितना भी मूल था, एक जगह हमारे पे 4 पानी था, चौपानी उसका नाम है, इसीलिए कि वहाँ पे 4 पानी था। एक हमारा ग्राम सभा पानी यहीं पे पीछे था। तो वो दोनों पानी जो है उसके अंदर टंडल के अंदर चले गए। तब से हमारी समस्या खड़ी हुई सर। हमारा गाँव बड़ा खुशहाल था और चारों तरफ हमारे हरियाली है, खेत ज़मीन नज़दीक था, फिर जंगल नज़दीक था। हमारे गांव के लोग बड़े सहयोगी लोग हैं, जंगलात से भी हम लोग पूरा सहयोग रखते हैं। लेकिन भारत सरकार ने हमें किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं दिया। हम लोगों का बड़ा भरोसा था उनके ऊपर। भारत सरकार ने हमको, हमारे अधिकारियों ने हमारे ग्राम सभा के लोगों को लालच दिया कि तुम्हें हम नौकरी देंगे, डाम में नौकरी देंगे, आप अपनी ज़मीन दो। हमने ज़मीन दिया, अभी तक वो ज़मीन उन्हीं के अंडर रह पड़ी है। उसके बाद विकास कार्य के लिए उन्होंने बोला हमने 5वां धाम घोषित कर रहे हैं इधर, उसके लिए आप हमको ज़मीन दो, हम आप रोड ले जा रहे हैं, रोड के लिए ज़मीन दी जो आपके यहाँ से पटड़ी होकर के ऊपर जा रहे सर। तो हम लोगों ने किसी भी कार्य के लिए मना किया, जबकि हमारे यहाँ बहुत लोग जो है भूमिहीन है। लेकिन हमने जब उन लोगों को समझाया कि देखो हमारे विकास कार्य में हम लोग अगर मना करेंगे तो सरकार कार्य कैसे चलेगा।
इसलिए हमने सबको समझा करके उनकी ज़मीन भी दिलाई, भूमिहीनों की ज़मीन भी गवर्नमेंट के कार्य के लिए दी। लेकिन जब हमने अपने समस्या का लेकर के पानी हमारा टंडल में चले गए तो हम सारे लोग, हमारे ग्राम सभा के लोग, अधिकारी डीएम एसडीएम, डुंडा एसडीएम के पास गए, डीएम के पास गए, सब ने हमको आश्वासन दिया, लेकिन कहीं से भी हमें जो है हमारा काम नहीं बन पाया। और जब हम लास्ट में उधर गए तो पटड़ी वालों ने कुछ आपसी में, हम लोगों का गांव में हर प्रकार के लोग रहते हैं, किसी को बोलने का तरीका कुछ चेंज रहता है, तो उनके भाषा से वो लोग थोड़ा बिदक गए। उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ किसी ने बोल दिया उनको कि अगर तुम पानी दें हम कानून से पाल लाएंगे। तो हम लोग कानून तो नहीं बता, कानून वही बता सकते जो कानून का लागू करने का जिसको अधिकार है। हम ग्राम सभा के लोगों को नहीं, इससे थोड़ा सा उस खपा हो गया और उससे बात बिगड़ गई। तो हर जगह लोग दो पक्ष में और दो विपक्ष में होता ही है हर बात पे। और उसके साथ साथ कुछ लोग, कुछ परसेंटेज ऐसे रहते हैं गांव में जो कि तमाशगिरी रहते हैं, जिनको बात बने चाहे न बने उससे कोई मतलब नहीं। बात भी बन रही तो कोई मतलब नहीं, बिगड़ भी रही तो कोई मतलब नहीं, वो तमाशा करते हैं और पंगा डालने का उनका काम। वैसे कुछ वहाँ समस्या पैदा हुई और जिससे हमारी बात बिगड़ गई। हम यहाँ पे डीएम साहब से कई दफ़े गए, अधिकारी 2-3 डीएम यहाँ पे बदली हुए, सबसे हम गए। हमने इतने साल नौकरी किया तो हमें ये पता था कि हमारे अधिकारी लोग हमारी ज़रूर सहायता करेंगे, और हम उनके पास गए, रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोला कि हम आपको पानी दिलाएंगे, लेकिन किसी ने भी कोई ठोस परिणाम नहीं निकाल पाया, और जिससे हमारा काफ़ी मोरल डाउन हुआ कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ कि हम बोलते हैं हम कानून के ऊपर निर्भर रहते हैं। आज हमारे देश की समस्या इसीलिए तो बिगड़ गई सर कि जैसे हमारा पाकिस्तान और भारत की समस्या है, ऐसे अधिकारी अगर बीच में हैं जो अपने कानून को कानून नहीं समझ करके कानून लागू नहीं कर सकते हैं, तो हमारी समस्या इसीलिए तो जल्द उलझ रही है। आज चाइना देखो सर उठा रहा है, कभी अपनी सीमा को कहीं बताता, कभी कहीं बताता है। ये सारा हम लोगों के जो सरकार के ऊपर निर्भर हैं, जो सरकार चला रहे हैं, उन लोगों की गलत नीति के कारण ही सारा हो रहा है। और हमारी पूरी ये आशा थी कि हमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो डीएम ही होता है, हमारा माँ बाप मालिक डिस्ट्रिक्ट का तो डीएम ही है। तो कहते हैं कि पानी में जो है राष्ट्रीयकरण है पानी का, ये सरकार की संपत्ति है, लेकिन हमें तो नहीं लगता ये तो ये सरकारी संपत्ति, ये तो निजी संपत्ति हो गई, ग्राम सभा की निजी संपत्ति हो गई। जब एक ग्राम सभा ने पूरी सरकार को रोक दिया और 2 ग्राम सभा का पानी रोक दिया, जहाँ लोग जो है तरस रहे हैं पानी के बिना। आजकल पूरे 3 महीने तक बरसात रही, लेकिन जो हमें पाइपलाइन दे रखी है वो इस जगह से वहाँ पे ब्लॉक हो गया, पानी मलमा भर गया। 3 महीने तक हम एक हैंडपम्प से ही काम चलाते रहे, हमारी गाय बच्ची प्यासी रही। तो हैंडपम्प भी हमारे पास इस प्रकार का है सर, वहाँ पे भी आयरन उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, पानी बर्तन में लाओ तो बर्तन एकदम पीला पड़ जाता है। तो हमें अभी भी हमारा ऐसे नहीं कि हमारी उम्मीद टूटी हो सरकार की तरफ से। सरकारी सक्षम है, हर चीज़ को वही लागू कर सकती है। वो चाहे तो पानी भी दिला सकते हैं, कानून के द्वारा दिलाए, चाहे समझौते के द्वारा दिलाए। और ऐसा कोई बात नहीं है कि जो हमारे आपस में समझौता न हो पाए। हमने उनको ये कहा था सर कि 3 महीने उन्होंने ये समस्या रखी थी कि हमारे सिंचाई की समस्या है, जब हम क्यारी डालते हैं, बीज डालते हैं उसका रुपाई का, तो उसको सींचने में हमें दिक्कत होगी। तो हमने उनको कहा कि उसके लिए हम आपको लिख के देते हैं, डीएम साहब के समक्ष एफिडेविट बना के देते हैं कि हम 3 महीने आपको पानी नहीं लेंगे, आप उस 3 महीने में सिंचाई करते हो। और ऊपर से इंद्र देवता की कृपा हो जाती, जैसे साल लगातार 3 महीने तक बारिश हो तो तोड़ने का मतलब ही नहीं है। नहीं, अगर सूखा है तो आप अपने सिंचाई करो। हमें 3 महीने 9 महीने तो हम पानी पी सकते हैं, जो पानी फालतू गाड़ में बह रहा, हमारी भी वही स्रोत है सर, वहीं से हमारा पूरा पानी, हमारी भी सिंचाई उसी नाले से होती है। और जब वो बढ़ता है तो हमारे पिछले साल कम से कम 100 बोरे धान का खेत बहेगा उसी पानी से। अगर पटड़ी वाले बोलते हैं हमारा पानी, तो उसको रोकते क्यों नहीं उस टाइम, वो हमारा नुकसान क्यों होने देते हैं? ये भी तो एक कानून है। तो उस टाइम वो कानून कहाँ चले जाता है, तब वो बोलते हैं तो बह रहा है पानी। अब जब बह रहा तो 3 महीने हम उनको जब दे रहे हैं, 3 महीना अगर सिंचाई के लिए नहीं है तो आप ले लो, बाकी 9 महीने हमको पानी पिला दो। हम भिक्षा मांग रहे हैं उनसे, पानी की भिक्षा मांग रहे हैं। मैं खुद गया सर वहाँ, सब लोगों से इस प्रकार से मैंने रिक्वेस्ट की कि हम आपसे भिक्षा मांगने आ रखे हैं, वैसे हमको पानी दो। 9 महीने
तो दे दो हमको, 9 महीने जो गार्ड में बह रहा है पानी उसको हम पी लेंगे, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है। हमारा आपस में रिश्ता नाता भी है सर, हम ज़्यादा दबाव भी नहीं दे सकते उनके ऊपर, ना हम कानून बता सकते हैं। कानून बताने वाले तो हमारी सरकार है, वही कानून लागू करे चाहे कानून बताए। हम तो उनके पे, हमें डीएम साहब ने आदेश दिया था कि आप जाओ और कार्य करो, उन्होंने अपना आदेश निकाल रखा है कि काम शुरू करो। गए तो वहाँ पहले उन्होंने एक समिति बनाई उनकी कि ये एक समिति पटवारी की बनाओ और उसको अपने साथ मिलाओ। हमने उनकी समिति बनाई और 7 आदमी हमारे साथ उनकी समिति बनी हुई है, लेकिन वहाँ जा कर के मुकर गए और उन्होंने मर्द सारे पीछे हो गए। उन्होंने एक पॉलिसी चली कि औरतों को आगे कर दिया। अब औरतों से हम क्या करें, जब हम गए तो सारे औरतों ने हमको धक्का मारना शुरू कर दिया। मेरे पास उनकी कैसेट भी है सर, उस दिन की थोड़ा सा 30 सेकंड की रिकॉर्डिंग कर रखी मैंने, अगर आप चाहे तो मैं उसको दिखा सकता हूँ, है ना। तो ये श्यूंगुणी की विपता, ढूंगी श्यूंगुणी की विपता, के न जानी, ये छेंडा कोर्यान हरची गए गाँव को पानी, ये छेंडा कोर्यान हरची गए गाँव को पानी। हाँ, यहाँ पर जो धनारी जो मनेरी भाली सेकंड जो प्रोजेक्ट बना था, इस प्रोजेक्ट के कारण जो धरासू वाली जो टंडल गई है, तो उस टंडल में ये पानी रिसाव हो गया था। तो 1985 में ये पानी रिसाव हो गया था। उसके बाद इस साल जब बारिश मतलब रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, तो तब ये जो है 25 साल बाद दिखाई दे रहा है ये पानी आज। अभी इसका कोई वैसा भरोसा नहीं है कि ये पानी टिकता है या नहीं टिकता है। 1 साल इंतज़ार करने पे, 1 साल देखने पे पता चलेगा कि ये पानी वापस रहता है या नहीं रहता है। हमारा जो है पीढ़ी दर पीढ़ी यही पानी था, जो आज तक इससे पहले जो है कभी मतलब ये कभी बंद नहीं हुआ था। इसी पानी के ऊपर जो है हमारा ये पूरा गांव निर्भर रहता था। अब हम लोगों ने क्या करना था कि एक तो यहाँ पे ऊपर से लाइन है, वहीं हाथी से इसका हेड है, तो वो पानी बहुत गंदा था, तो उसको तो हम पशु के लिए यूज़ करते थे। तो पीने के लिए हम लोग इधर कहीं दूर नीचे जो है गांव में थोड़ा सा पानी निकलता है, वहीं पे गांव वालों की जो है भीड़ जमा रहती थी और उसी से जो है अपना पीने का काम चलाते थे। तो इस पानी को अगर जब हम लोग पीते थे तो इस पानी को पीने से क्या होता था, अमूमन गर्मियों में या तो बदन में दाने निकलते थे या तो फिर आदमी को जो है उल्टी पेचिश शुरू हो जाते थे। तो तब हम ये पानी यूज़ करना बंद किया था। जो ऊपर से पाइप पे पानी आ रहा है वो इतना गंदा है कि पटड़ी वालों का सारा जो है उसमें जो है गांव का जितना भी मल का या जो भी पशु मरते थे या जो भी कुछ है वो सारा उसी पॉइंट पे जो है ये लोग डालते थे। तो वो इतना गंदा पानी था कि उसको पीने से जो है आदमी जो है बीमार हो जाता था। सरकार खूब ज़ोर से बोलती है कि पानी का राष्ट्रीयकरण है। अब राष्ट्रीयकरण किस बेस पे है या अमूमन उन क्षेत्रों के लिए है जहाँ पे किसी की चलती है या इसका कोई असली तथ्य क्या है हमें मालूम नहीं चला है। अगर इसका राष्ट्रीयकरण है तो जो नियम जो बैलोज जो है भारत सरकार ने पूरे देश के लिए बनाया है वो हमारे गांव में भी लागू होना चाहिए था, लेकिन वो हमारे गांव में लागू नहीं हुआ बल्कि उसका शोषण हो रहा है। अगर पानी का राष्ट्रीयकरण था तो पटड़ी वालों को शासन प्रशासन को जो है अपने स्तर से जो है वो पानी हमें दिला देना चाहिए था, क्योंकि हम लोग तो प्यासे मर रहे थे। हमारे यहाँ पे 2-3 हज़ार जो पॉपुलेशन है वो बगैर पानी से जो हम लोग यहाँ पे परेशान हैं, लेकिन शासन प्रशासन ने इसमें कोई मदद नहीं की है। अब आगे हमारी योजना क्या होनी है, हम तो ये सोच रहे हैं कि अगर सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि हम लड़ाई तब करेंगे जब गवर्नमेंट हमें इस चीज़ का डिक्लेयर कर दे कि या तो पानी का राष्ट्रीयकरण से नाम हटा दें कि ये राष्ट्रीयकरण नहीं है इसका, और अगर राष्ट्रीयकरण है तो जो अधिकार जो है पूरे भारत के सभी भारतवासियों को दिया गया है तो वो सिवनी ढूंगी वालों को भी देना चाहिए। तो गवर्नमेंट को जो है इसमें हस्तक्षेप कर लेना चाहिए कि वास्तव में जो है ढूंगी और सिवनी वालों का इसमें अधिकार बनता है। अगर राष्ट्रीयकरण है तो राष्ट्रीयकरण का जो है मान्य रहना चाहिए। अब हम आगे किससे बात करेंगे जब शासन प्रशासन ने घुटने टेक दिए हैं, वो कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं, हम किससे बोलेंगे। अगर हम कुछ कदम उठाते हैं तो हमारा कोई पक्ष लेता नहीं है, तो हमारा जाना व्यर्थ है। हम लोग तो गरीब गांव घर के लोग हैं, आगे खर्चा भी नहीं कर सकते हैं, कहीं जा भी नहीं सकते हैं। अब शासन प्रशासन के पास कई बार हम लोगों ने जो है रिपोर्टें दी है, कई बार इसका जो है भागा दौड़ी मीटिंगें बैठी है, कई मीटिंगें बैठी है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। नतीजा लास्ट में शून्य निकला है।
तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर शासन प्रशासन तक ये हमारी आवाज़ आए कि पहले राष्ट्रीयकरण अगर पानी का है तो वो अधिकार जो सारे देशवासियों को मिल रहा है वो ढुंगी सिंगुड़ी वालों को भी मिलना चाहिए।